नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। गुरु जी ने जन्माष्टमी से संबंधित हर तरह की जानकारी अपने भक्तों के साथ साझा किया है और कहा है कि जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जिसका पुण्य जो है 100 एकादशी के व्रत के समान जो है प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अवश्य करना चाहिए जिससे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदैव बरसती रहे। वे कहते हैं कि कई बार हम केवल रात को जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं, साज सजावट करते हैं, लड्डू गोपाल का झूला सजाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, किंतु पूरे दिन में हम कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें करने जो है हम भूल जाते हैं, जिससे हमें जन्माष्टमी का पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको गुरु जी के बताए गए उन कार्यों को अवश्य करना चाहिए ताकि आप जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें जन्माष्टमी पर अवश्य करना चाहिए। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने प्रियजनों में। तो सबसे पहला कार्य जो है वो है सुबह जल्दी उठकर गौशाला में जाना। जी हाँ, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है कि गौ माता ठाकुर जी को कितनी अधिक प्रिय है और यदि जन्माष्टमी के दिन गौ माता को याद न किया जाए तो जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन आपको गौशाला में अवश्य जाना चाहिए और हो सके तो गौ की सेवा करनी चाहिए। यह सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है और लंबे समय से मुसीबत से परेशान है तो गौ सेवा उनको लिए सबसे उत्तम माना जाता है। गौशाला में गायों को भोजन भी करवाएं और कुछ पैसे भी अवश्य दान करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि गौमूत्र का छिड़काव। जब किसी घर में गौमूत्र से छिड़काव किया जाता है तो हमारे गोपाल इस कार्य से अधिक प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी पर तो यह कार्य अवश्य ही करें। जिस घर पर ठाकुर जी की पूजा करना चाहते हैं वहाँ सबसे पहले जो है गौमूत्र का छिड़काव करने के पश्चात पूजन करें। ऐसे में जो पूजा स्थल और भी जो है पवित्र हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी का पूजन सबसे पहले करना। ठाकुर जी की पूजा में, उनके भोजन में, उनके कार्यों में यदि आप तुलसी जी को शामिल करते हैं तो इसे ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए सुबह सबसे पहले उठने के बाद तुलसी की पूजा करें और कुछ पत्तियां जल में डालकर ठाकुर जी को अर्पण करें। इस कार्य को कभी भी ना भूलें। तुलसी का पौधा ठाकुर जी के लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रिय होता है। और चौथा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ज़रूरतमंदों की जो है मदद करना, भूखे को भोजन प्रदान करना, प्रसाद बांटना, बीमारों की सेवा करना। श्री कृष्ण का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए भगवत गीता का निर्माण किया। गुरु जी कहते हैं कि यदि आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह से किसी भी भूखे, गरीब या ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो इससे ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन इस महत्वपूर्ण कार्य को करना नहीं भूलना चाहिए। तो आइए अब बताते हैं कि जन्माष्टमी की तारीख कौन सी है, 6 सितंबर या 7 सितंबर, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन व्रत करना है। गुरु जी ने बताया है कि इस साल जन्माष्टमी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का भी योग है और साथ ही बुधवार का दिन भी जो है शुभ दिन आ रहा है। गुरु जी कहते हैं कि अष्टमी तिथि बुधवार 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से शुरू होगी और यह तिथि 7 सितंबर 2023 को दिन के 4:14 जो है समाप्त होगी। इसका मतलब यह है कि इस वर्ष की अष्टमी तिथि 2 दिनों तक रहेगी। इसके अंतर्गत 2 दिनों तक ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के कारण इस बार जन्मदिन जो है मध्य रात्रि को जो है मनाया जा रहा है जो 12 बजे के बाद है। इसलिए जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:02 से लेकर 12:48 तक जो है रहेगा। इस मुहूर्त में आप लड्डू गोपाल की पूजा, उनका स्नान और उनकी आरती कर सकते हैं। इस बार जो है अष्टमी तिथि 2 दिनों तक रहेगी। इसलिए व्रत रखने और जन्मदिन का आयोजन किसी दिन करना है। इसके बारे में गुरु जी के अनुसार यदि आप गृहस्थ आश्रम से हैं यानी कि आप शादीशुदा हैं, परिवार वाले हैं, तो आपको उनका जन्मदिन 6 सितंबर को मनाना चाहिए। और यदि आप इस्कॉन या वैष्णव समुदाय से जुड़े हुए हैं तो आपको 7 सितंबर को जन्मदिन मना सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो इस साल आपको व्रत 7 सितंबर को सुबह से रखना होगा क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के कारण व्रत का पारण दूसरे दिन सुबह किया जा सकता है। हालांकि कई लोग मध्य रात्रि में जन्माष्टमी का पूजन और आरती के पश्चात अपना व्रत तोड़ लेते हैं, लेकिन यदि आप व्रत का पालन पूरे शास्त्रों के अनुसार करना चाहते हैं तो आप अपने व्रत को 7 सितंबर सुबह 6:02 पर ही खोलें। रात्रि को ठाकुर जी का प्रसाद आप अवश्य ग्रहण कर सकते हैं।
तो आइए अब बात करते हैं कि पूजा की विधि क्या है। तो गुरु जी कहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए जो है दूध, दही, शहद, केसर और घी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद उन्हें साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनके हाथों में बांसुरी दी जाती है और माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। सर पर मोर पंख धारण किया जाता है और उन्हें गहने पहनाए जाते हैं, जैसे कि वैजयंती माला। गुरु जी के अनुसार लड्डू गोपाल के भोजन के प्रसाद में सबसे पहले जो है तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। इसके बाद भोग में माखन रखना चाहिए। इसके अलावा मिष्टान, मखाने, सूखे मेवे, फल, खीर, पूड़ी का भी जो है ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद से ठाकुर जी के भोग और बाकी तैयारियां पहले से ही करके रख लेना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद आपको ठाकुर जी की पूजा और आरती शुरू करनी है। उन्हें झूला झुलाकर, उनके आगमन में गीत गाकर और उनकी स्तुति करनी चाहिए। जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 बजे से शुरू होता है और जिसमें पूजा करना और जन्मदिन मनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि ध्यान दें कि 6 सितंबर को केवल गृहस्थ आश्रम के व्यक्तियों को ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए और वैष्णव समुदाय या इस्कॉन से जो जुड़े भक्त हैं उनको 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो आशा करते हैं कि इस वर्ष जो है जन्माष्टमी की तिथि को लेकर जो भी असमंजस भक्तों में चल रही थी, अब इस वीडियो के बाद से जो है समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है कि गुरु जी की बताई हुई बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और परिवारजनों में, प्रियजनों में से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।